हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था और उसमें बेसिक चीज़ों हम लोगों ने पढ़े थे लोग कि साइन कॉस टैन कॉटेट का वैल्यू क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे अगर साइन का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो कैसे निकालते हैं और 90 से कम हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे वो कन्वर्ट होकर के किस में जाता है। अब इसके बाद में 90 से ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा कि साइन का वैल्यू अगर 180 से कम हो तब इसका वैल्यू क्या होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं एक फिगर के आधार पर, क्योंकि बिना फिगर से अगर आप पढ़ते हैं तो आप भूल जाइएगा, आपको याद नहीं रह पाएगा। और एक बार जब फिगर से आप समझ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर फिगर के थ्रू बढ़ जाएगा। तो फिर इसके किस में क्या कन्वर्ट होता है, कहाँ नहीं होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम एक बार देखते हैं इसको। फिर इसको भी प्रूफ करने के लिए एक बार हम एक यूनिट सर्किल लेंगे और उसमें एक्स एक्सिस और एक्स डैश, वाई और वाई डैश लिखेंगे। यहाँ पर ओरिजिन लेंगे और यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये ओ हो गया, ये ए और बी हो गया। अब यहाँ पर अगर थीटा लेते हैं तो इसके सामने पी हो जाएगा और इसके नीचे बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेगा, बी और पी। यहाँ पर अगर एक्स डैश है तो अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पर ये बी नेगेटिव में हो जाएगा और पी पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ थीटा लिए हैं, वही थीटा यहाँ पर भी उतना ही एंगल लेंगे। और जब उतना एंगल ले लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 180 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये बन जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। और यही तो हम लोगों को निकालना था, 180 माइनस थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल हो गया मेरे पास, एक ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी और दूसरा हो गया ओ सी डी। अब इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सी डी किसके बराबर है और डी ओ किसके बराबर है। जिसके बराबर होगा उसके आधार पर हम लोग फिर साइन कॉस टैन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए आइए हम कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है। ट्रायंगल अगर हम लेते हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी डी ओ लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ थीटा है और यहाँ पर थीटा है। तो दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी कल ट्रायंगल सी ओ डी। क्यों? क्योंकि ये थीटा है। अब अगेन हम देखेंगे कि अगर यहाँ थीटा है तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए दोनों में 90 माइनस थीटा है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिख देंगे ओ ए बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ सी डी। क्यों? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे बराबर। तीसरा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये रेडियस है और यहाँ पर रेडियस है, ये दोनों रेडियस बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे सी ओ ए। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, अब जब दो ट्रायंगल का दो एंगल बराबर और एक लेंथ बराबर हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और वो कॉन्ग्रुएंसी हम लिख देते हैं। ट्रायंगल अगर ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी किसके आधार पर, तो ये ए एस एंगल साइड के आधार पर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
थीटा के सामने देखेंगे जो एंगल के सामने जो लेंथ बराबर हो, जो लेंथ होगा वही दूसरे एंगल के सामने वो लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि थीटा के सामने सी डी है और यहाँ थीटा के सामने ए बी है, ये बराबर हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 90 माइनस थीटा के सामने डी ओ है और यहाँ पर 90 माइनस थीटा के सामने ओ बी है। तो ये प्रूफ हो गया हम लोगों को कि ये इसके बराबर हो गया, और यही चीज़ हम लोगों को ज़रूरत थी जो हम लोग कर लिए। अब हम यहाँ पर जब देखेंगे साइन कॉस टैन का वैल्यू, तो वो अपने आप आ जाएगा कि क्या कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। इसके लिए देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा P बाई आर, P बाई एच यानी R, P बाई एच यानी R। तो यहाँ पर P पॉजिटिव R भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी R पॉजिटिव P पॉजिटिव, तो यहाँ साइन थीटा। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई आर, और यहाँ पर P बाई आर क्या है, P बाई आर है तो P बाई आर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे B बाई आर, B बाई एच का जगह पर R लिखेंगे। B बाई आर अगर लिखते हैं और यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इस ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पर कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई आर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो B बाई आर, और यहाँ पर माइनस B बाई आर, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो tan 180 माइनस थीटा होगा P बाई बी, और P बाई बी इसमें क्या है, P बाई बी पॉजिटिव tan थीटा, और यहाँ पर P बाई बी माइनस है तो यहाँ पर माइनस tan थीटा। अब देखिए इसी के आधार पर अब हम कॉसेक 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा R बाई पी, और R बाई पी क्या होगा, तो R बाई पी हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। उसके बाद हम करेंगे सेक 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा के लिए हम लिखेंगे R बाई माइनस बी, और R बाई माइनस बी हो जाएगा माइनस सेक थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कॉट 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा होगा माइनस बी बाई पी, और माइनस बी बाई पी होता है माइनस कॉट थीटा। इस आधार पर हम देखते हैं कि देखिए साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव, बाकी कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कॉट नेगेटिव। तो 180 पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, और चेंजिंग हो रहा है तो सिर्फ 90 डिग्री पर ही चेंजिंग हो रहा था, और 270 यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 270 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर चेंजिंग होता है और यहाँ पर चेंजिंग होता है। ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर मेजरमेंट करके हम बेसिक ले करके मेजरमेंट करेंगे तब साइन कॉस टैन का वैल्यू चेंज करेगा। बाकी ये वाला इस लेंथ पर, ये वाला पर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है अगर इसको बेसिक लेकर चलते हैं। तो जैसे 180 डिग्री लेते हैं, या यहाँ 0 डिग्री लेते हैं, या यहाँ 360 डिग्री लेते हैं, तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ 90 और 270 पर ही चेंजिंग होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर 180 भी पढ़ लिया, 90 भी पढ़ लिया, इसी आधार पर 270 भी आप लोग देख सकते हैं, और वो चेंजिंग होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये प्रूव करने में बार बार यही चीज़ है, वैसा ही प्रूव कर सकते हैं। आप भी अपने पास रूम पर अपने से प्रूव करके देख सकते हैं, और जब अपने से प्रूव करिएगा तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि
साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसका वैल्यू पॉजिटिव किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। एक मैं थोड़ा सा आप लोग बताता हूँ ट्रिक के तौर पर कि आप लोग उसको अगर ध्यान में रखिएगा तो कभी मिस नहीं होगा कि किस में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर बता दिया जाता है कि यहाँ पर ऑल, यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, लेकिन वो याद नहीं रह पाता है। बार बार जब क्वेश्चन आता है वैसा तो हम लोग फंस जाते हैं वहाँ बनाते समय। इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊँगा, हर क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँगा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में अगर B है, तो B पॉजिटिव होगा, यहाँ पर P पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में B नेगेटिव, P पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो B भी नेगेटिव और P भी नेगेटिव। इसके लिए ये इस ट्रायंगल के लिए P भी नेगेटिव। अगर हम इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा कर लिए है तो थीटा के सामने P और ये हो जाएगा B। अब P भी नेगेटिव, B भी नेगेटिव। अगर यहाँ थीटा लिए हैं तो इसके सामने ये P पॉजिटिव हो जाएगा और B नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर की अब देखते हैं भैया। ठीक है, तो आइए अब फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किसका कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा सेकंड में और थर्ड में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हम लिखेंगे P बाई R, और P बाई R क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर अगर कॉस लिखते हैं तो कॉस B बाई R, और B बाई R भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यह नेगेटिव है नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में B भी पॉजिटिव और P भी पॉजिटिव। कॉस, उसके बाद tan अगर लिखते हैं तो tan का भी P बाई B, इसलिए ये पॉजिटिव। उसके बाद लिखते हैं साइन, कॉसेक अगर लिखते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का R बाई P, और R बाई P भी क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद में सेक थीटा का होता है आपका R बाई B, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद कॉट थीटा का होता है B बाई P, ये भी पॉजिटिव। इसलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हो जाता है, ऑल पॉजिटिव। क्योंकि ऑल पॉजिटिव होने का रीज़न यही है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस से और एक्स डैश में, वाई और वाई डैश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू पॉजिटिव रहता है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, इसलिए इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सब पॉजिटिव हो जाते हैं। अब सेकेंड में आते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन थीटा का होता है आपका P बाई H यानी कि R, और ये पॉजिटिव। कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा का हो जाएगा आपका माइनस B बाई R। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस लग गया तो इस वजह से सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। अब tan थीटा अगर लिखते हैं तो tan थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं P बाई B, और B क्या है, नेगेटिव है, तो B जब नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉसेक लिखते हैं तो कॉसेक का P बाई R बाई P यानी H बाई P, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि P और R पॉजिटिव है। अब अगर सेक लिखते हैं, सेक थीटा, तो ये R बाई माइनस B होता है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर B लगा हुआ है,
बी नेगेटिव है। उसके बाद कॉट थीटा अगर लिखते हैं तो कॉट थीटा का होता है माइनस बी बाई पी, और माइनस जब लगा हुआ है तो ये भी नेगेटिव। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि या तो साइन या कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, अगर यहाँ देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाएगा आपका पी बाई आर एच, यानी कि आर पी बाई आर। यहाँ नेगेटिव लग गया तो इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। अगर कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा होगा माइनस बी बाई आर, ये भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, ये भी इसीलिए नेगेटिव वैल्यू दे देगा। अब अगर टेन थीटा देखते हैं तो टेन थीटा माइनस पी बाई माइनस बी, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, पी बाई बी टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और अगर देखें तो कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का हो जाएगा आपका आर बाई माइनस पी, और ये भी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव लगा हुआ है। अब अगर सेक थीटा देखते हैं तो सेक थीटा का हो जाएगा आर बाई माइनस बी, और ये भी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव लगा हुआ है। अब एक कॉट, अगर कॉट थीटा देखते हैं तो कॉट थीटा होता है माइनस बी बाई माइनस पी, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कॉट थीटा पॉजिटिव वैल्यू। इसमें क्या होगा कि टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। और इसमें क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू दे रहे थे, उसमें ऑल पॉजिटिव था। अब इसमें देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी बाई आर एच। तो आर यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव होगा वैल्यू। उसके बाद में कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा का हो जाएगा आपका बी बाई आर, और बी बाई आर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब देखते हैं थर्ड टेन थीटा, तो टेन थीटा का हो जाएगा आपका पी बाई बी, और पी बाई बी नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू दे देता है। और उसके बाद में आता है कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका आर बाई माइनस पी, और आर बाई माइनस पी माइनस लगा इसलिए नेगेटिव वैल्यू। अब आए सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा आर बाई बी, और आर बाई बी पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट थीटा अगर लिख दें तो कॉट थीटा का हो जाएगा आपका बी बाई माइनस पी, और यहाँ माइनस लगने की वजह से ये भी नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब देख लिए हम लोग, तो यही इसी चीज़ को हम लोग याद करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव था। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर सेक और कॉसेक पॉजिटिव आया था। तो इसलिए आप लोग डायग्राम पर याद रखिएगा कि ये वाला डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन किस में पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग 10th क्लास से शुरुआत करेंगे, 10th क्लास के चैप्टर से, और उसमें जो ट्रिको है उसका बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।